विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज सम्माद दृष्टि कैसे उत्पन्न करे चक्षु उदपादि श्रृंखला का ये 9वां वीडियो है और ये वीडियो ध्यान के बारे में, ध्यान का अपने जीवन में कितना महत्व है, ध्यान का वैल्यूएशन क्या है, इसके बारे में डिटेल्स बताने का ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले सम्माद दृष्टि कैसी उत्पन्न करे इसके 8 वीडियो देखकर 4 परमार्थिक धर्म विभज्यवाद ने प्रकाशित किए हैं वो, और 4 आर्य सत्य के वीडियो देखना जरूरी है। वो क्यों कि ये जो जिसके लिए ध्यान ध्यान बोला जाता है ध्यान, तो ये ध्यान के सपोर्टर जितने भी हमको चित्त स्कंद चाहिए, जितने भी धर्म चाहिए, तो ये इसमें ये बात समझने में आने के बाद ही ध्यान के बारे में मनुष्य सोच सकता है वास्तविक ध्यान का क्या अर्थ है अपने जीवन के लिए। तो आइए हम ध्यान के बारे में डिटेल्स बताना जा रहे हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 9। तो पहले हमने तो ये बताया है धर्म का स्वभाव कुशल अकुशल। अभी हमको ये बताना है, हम लोग जो ध्यान के बारे में जानना चाहता है, तो इस संसार में सभी लोग ध्यान कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है। कौन किसको ध्यान नहीं होता है? ये जो दृष्टिघात वाले 6 प्रकार के लोग होते हैं, अहेतुका दृष्टि, अकर्णीय दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, कमाशका दृष्टि, सत्काय दृष्टि। इसके बाद ध्यान का कोई बजट नहीं होता है। वो क्यों? वो क्योंकि ये जो चित्त का प्रोग्राम है उसमें महाकुशल चित्त उत्पन्न नहीं होता है। इसी कारण वो पुण्य कर्म करने वाले का प्रयास करते, चाहे किसी का बेटा हो, किसी की पत्नी हो, किसी की सास हो, ये सभी में होता है। मैं कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, उसका स्वभाव के बारे में बोल रहा है। उसका जिसका ये दृष्टिकोण है उसको ध्यान नहीं होता है। भला ये ध्यान के आलंबन में कोई ठगवाने वाले तो ठगते हैं लोग, आस्था अपना सुख के लिए, हित के लिए करता है ना, तो वो ठगते हैं लोग, लेकिन ध्यान उनको नहीं होता है। एक बात हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ध्यान किसको होता है। तो ये लौकिक दृष्टि, लोकत्रय दृष्टि को ध्यान होगा। वो क्यों? क्योंकि लौकिक लोक दृष्टि कुशल धर्म में प्रतिष्ठा, उसकी हेतु अलोभा आदेश अमोहा होने से ध्यान होता है। उसको ध्यान का मटेरियल उसके पास होगा करने से, फिर वो ध्यान भी लौकिक और लोकत्रय में बढ़ जाता है दृष्टिकोण से। लौकिक दृष्टि वाले का लौकिक समाधि होगी, लोकत्रय दृष्टि वाले की लोकत्रय समाधि होगी। इसकी डिटेल्स आगे चल के बताने जा रहे हैं। तो पहले हमको ये बताना है, आप जिसके बारे में जानकारी लेना चाहता है या ध्यान करना चाहता है, तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए आप ध्यान किस लिए करते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना अपना हेतु अलग अलग होता है ध्यान करने के लिए। तो ध्यान किस लिए करते, तो मैं संक्षिप्त में बताता हूं। इनमें से आप कौन से इसमें प्रयोजन में आते हैं। तो देखिए, ध्यान आप किस लिए करते हैं, ये प्रश्नार्थी चिन्ह है। ध्यान किस लिए करते हैं? कायिक मानसिक शांति के लिए। एक उद्देश्य करके कोई ध्यान करता है, कायिक शांत सुख लगता है, इसलिए लगना चाहिए, इसलिए करता है, कायिक मानसिक शांति के लिए। दूसरा, विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए। विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए। दूसरा, विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए ध्यान करता है लोग। उनका उद्देश्य होता है, इसलिए वो ध्यान करने में लगे रहते हैं। उसका हेतु वही होता है कि मुझे विद्या न जाने, संसार में बहुत सारे विद्या होता है। जैसे ये स्कूल के विद्या होते हैं, लेकिन ये मानसिक विद्या भी होती है। पुब्बे निवासती, दिव्य चक्षु, दिव्य स्तोत्र, मनोमय विद्या, सिद्धिया, ये सब आता है। विद्या सिद्धिया, मंत्र तंत्र सब आता है इसमें, तो विद्या में आता है। तो विद्या एवं दिव्य लोक प्राप्ति के लिए, जैसे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए किया जाता है। कोई लोग बोलते हैं हमको परमेश्वर प्राप्त करना है, कोई आत्मा प्राप्त करना है, ऐसे कोई परमात्मा प्राप्त करना, ऐसे कोई बोलने वाला, ये सब दिव्य लोक प्राप्ति के लिए नहीं आ जाता हूं। तीसरा होता है विपස්සना ध्यान करके दुख मुक्ति के लिए। तीसरा,
विपස්සना ध्यान करने के लिए करते हैं, तो किसके लिए? तो दुख मुक्ति के लिए। ये 3 प्रकार के लोग हमने बताया है। तो आप किन में से आते हैं, आपका उद्देश्य है। तो फिर अभी हम लोगों को ये समझाना है कि ये संसार है। ये थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है, ये संसार है पूरा, यानी घाघर में सागर जैसा। तो ये जो लोकत्री से लिखा है, ऐसा बड़ा बड़ा आकार दिखता है, वैसा है हमारी मेमोरी का साइंस है। कौन से प्रतियोगिता में कितना ध्यान होने से कौन से विभाग में आता है, उसके सभी के सभी उसके वाले बजट होता है। तो ये 54 प्रकार के चित्त में आता है। काम लोग इसमें स्वर्गलोक और सुगति और दुर्गति में होते हैं, उसे माइंड के प्रोग्राम होते हैं 54। इनमें से अलग अलग होते हैं। महाकुशल चित्त वाले 24 प्रकार के होते हैं, यानी जो पुण्य कर्म करने वाले लोग। और इनमें से जो पाप कर्म करने वाले 12 प्रकार के होते हैं, और अहेतुका चित्त वाले होते हैं 18 प्रकार के। इनमें से जो लोग होते हैं, ये लोग मनुष्य के नीचे, ये मनुष्य है ना, मनुष्य और तीक्ष्ण प्राणी, यानी मनुष्य के व्यतिरिक्त जो प्राणी मात्र जड़ दिखाई देता है, ये 2 लोग है। ये 2 लोग जड़ होने से समझ सकता है, देख सकता है, लेकिन बाकी जितना भी लोग है, ये जो टिंग दिखे ना, ये 31 प्रकार का जो लोक है, ये सब मनोमय सत्व होते, देख नहीं सकते, जैसे स्वप्न जैसा आप देख नहीं सकता, लेकिन ये मनोमय सत्व होते हैं। तो ये मनुष्य को देख सकता है, तीक्ष्ण प्राणी मात्रों को देख सकता है। तो ये मनुष्य के नीचे जो भी लोग ध्यान नहीं करता है, ध्यान का उसका आस्वाद नहीं है, ये मनुष्य लोग या मनुष्य के नीचे 4 गति में होता है। लेकिन जिसके पास पुण्य कर्म है, वो महाकुशल चित्त है, ये मनुष्य के ऊपर के सभी देवभूमि में उत्पन्न हो सकता है, 8 प्रकार के 9 प्रकार के ध्यान प्राप्त करके। जितने पास जितना पुण्य है उतना प्राप्त करके कर सकता है। तो कोई लोग स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है, कोई रूप लोक में ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, कोई अरूप ब्रह्मा में उत्पन्न होता है। कोई लोग विपස්සना से जो लोकपत्री धर्म वाला हो, सम्यक दृष्टि वाला हो, वो लोक से पार जाने वाला होता है। सभी कुशल अकुशल का हेतु यथार्थ जानते हुए इस संसार के लोग जो दुख है, दुख का उपशमन करके हमेशा के लिए वो मनुष्य फिर से जन्म नहीं होता, उसको अनंत कहते हैं। देखो, मैं संक्षिप्त में संसार का रीजन बताया। जैसे यहाँ रूप लोक में 15 प्रकार के चित्त होते हैं, अरूप में 12 प्रकार के चित्त होते हैं। उनमें से फाइनली ये सब पुण्य के चित्त है, लेकिन मनुष्य के नीचे सब अकुशल या 18 प्रकार के हेतु का चित्त होते हैं। तो ये संक्षिप्त में बताया। तो ये मनुष्य के जो ऊपर है, ये मनुष्य और मनुष्य के ऊपर है, सब ध्यान के ऊपर जीवित है। किसके ऊपर जीवित है? समाधि के ऊपर जीवित है। तो सबकी समाधि एक होना संभव है क्या? सबका स्वभाव एक जैसा होता है क्या? सबका ध्यान एक जैसा होता है क्या? नहीं है। इसी कारण एक्सचेंज है पूरी इसमें। ये रूप लोक में, अरूप लोक में, या स्वर्गलोक में, या मनुष्य लोक में एक्सचेंज है पूरे। जितना अपने पास बजट है पुण्य का, उसने उसका ध्यान, और उसका जितना ध्यान के रेलसेल है, उसके बाद उसके दृष्टि में विभाजन है। लौकिक दृष्टि वाला ये भव संसार से मुक्त नहीं होता है, और लोकोत्तरी सम्यक दृष्टि वाला ये लोकोत्तरी पा लेता है। देखो कितना झट से मैं डिटेल बताया, संसार का रीजन ऐसा। तो फिर आप लोग ध्यान के बारे में करना चाहता, तो आप में इनमें से कोई जो भी एक हो, कोई विपස්සना करके मुक्त होना चाहता है, कोई दिव्य लोक पाना चाहता है, कोई विद्या सीखना चाहता है, या कोई लोग सुख शांति के लिए ध्यान करता है, अपना अपना उद्देश्य है। तो अगर जिसका भी उद्देश्य है, तो उसको ये जानना चाहिए, ये जानने के बाद उसको ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि कोई ध्यान के बारे में ध्यान करता है, लोगों को ध्यान कैसे उत्पन्न होता है, किस कारण होता है मालूम नहीं है। सुख तो अनुभव में आ जाता है उसको, तो बड़ा अच्छा लगता है बोलते, लेकिन हम पूछता है तुमको ध्यान किस कारण हेतु से होता है, तो मालूम नहीं बोलते। फिर उसका अर्थ क्या है, किस लिए करता है, तो कोई को पता नहीं, लेकिन ध्यान होता है। तो देखिए, ये भी जानना आना चाहिए। पहला है ध्यान का उत्पाद। अगर हम ध्यान करना चाहता है, तो इस संसार में बहुत ठगबाजी लोगों के धंधे हैं, बड़े बड़े लोग ठगते जाते हैं। तो इसी कारण पहले आप लोगों को ये जो ध्यान के बारे में डिटेल्स बताया जा रहा है, ये आप पहले नोट करें अच्छी तरह से, ताकि आपका कोई आपको ठगवाए नहीं, कोई आप लोगों को फंसाने का मतलब नहीं आता है। तो आप डिटेल जानने से, तो पहले ध्यान का उत्पाद क्या है,
आप ध्यान करते तो ये जानना चाहिए, तो ये हम उसके लिए डिटेल्स बताएंगे। बाद में ध्यान का आस्वाद क्या है, यानी हम जो भी ध्यान करते हैं उसका आस्वाद कैसा अनुभव में आता है। हाँ, ध्यान के आलंबन बहुत सारे होते हैं, लेकिन असली ध्यान क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि ध्यान मनुष्य का उत्कर्ष के लिए होता है, उत्थान साधने के लिए होता है, और उत्थान साधने वाले, उत्कर्ष करने वाले साधारण लोग होते हैं, और उसके लिए बड़ा लोग ऐसे धंधे करने वाले या मानसिक तौर पर माना प्रतिज्ञा के कारण सब पक्ष बनाने वाले लोग लगे रहते हैं। तो इसी कारण डिटेल्स जानना जरूरी होता है। तो ध्यान का आस्वाद, हमारे काया में क्या अनुभव होता है ध्यान का, ऐसा जानना चाहे। फिर तीसरा, ध्यान का परिणाम क्या है। अगर हम ध्यान करें तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना, तो ये परिणाम तो आना चाहिए। ध्यान का परिणाम, जब कोई ध्यान करता तो लोभ राग द्वेष से तो अलग हटना चाहिए। अगर हट जाने से उसको तो विराग तो आने दिखा जाएगा। तो ध्यान का भी परिणाम क्या है, तो ध्यान का परिणाम क्या क्या आता है ये देखना पड़े, इसका भी डिटेल्स हम बताएंगे। फिर ध्यान के बंधन क्या है, जैसा हर कोई मनुष्य उसके पीछे कोई ना कोई बंधन होते हैं, वैसे ध्यान भी है, तो ध्यान के भी बंधन होते हैं। जब करना चाहता है तो उसके में बाधा आ जाता है, तो बाधा यानी बंधन, यानी उसको निवारण कहते हैं पाली में। तो बंधन, ध्यान के बंधन क्या है उसके भी हम डिटेल्स बताएंगे। फिर ध्यान का अर्थ क्या है, आखिर मनुष्य ध्यान करते करते क्या पा लेता है। तो इसी कारण ध्यान करते करते कोई सुगति पा लेता है, कोई दुख मुख से हो जाता है, कोई लोग कहते हैं बहुत सारे है। तो ध्यान का अर्थ भी आना चाहिए। तो ये जीवन में जब कोई ध्यान में प्रतिष्ठित है, उसको यही वक्त उसको अनुभव में आना चाहिए। तो इसी कारण बोला गया है आपका ध्यान का उत्पाद, ध्यान का आस्वाद, ध्यान का विपरिणाम, ध्यान के बंधन, ध्यान का अर्थ, डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप लोग को कोई ठगवाए नहीं और आप ठगे नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान के बारे में, इस संसार में ध्यान के बारे में जितना लोग, ये संसार में रीजन है ऐसा, जितने लोग जातीयता, विषमता, वर्णवाद के कारण मनुष्य का शोषण करते हैं, मनुष्य का शोषण होते रहता है, अज्ञान के तौर पर, अविद्या के तौर पर। ठीक है, इस जैसा ध्यान के नाम से, समाधि के नाम से सदावान लोगों का अधिक शोषण होता है। क्यों? कि जिसको जैसा जैसा जानना आता है वैसे वैसे टाइप से ध्यान के अलग अलग अपने आलम्बन को लोगों को शिक्षा देता है, और ध्यान करने वाला ज्यादा करके सदावान होता है, सदा उसी विकसित होने से उसको मान बैठता है। मान बैठने के कारण जैसा सुख लगे उसका वो हो जाता है। तो इसी कारण ध्यान के लिए बड़े दुकानें लग गए, ध्यान के शिक्षा देने के लिए। कोई पैसे से सिखाता, कोई बिना पैसे से सिखाता, कोई लिख कर लेता है कि आप लोग कौन से नौकरी में है, कितना पैसा कमाता है, क्योंकि उसको अपना कस्टमर बनाना है। अगर पैसे वाला हो तो कस्टमर बनेगा। इसी कारण ध्यान क्या है, ध्यान में गलतियां क्या है, हमको ठीक से समझना है। और यथार्थ ध्यान क्या है, ध्यान तो बड़ा उत्तम उत्कर्ष के लिए, उत्थान साधने के लिए, मनुष्य का कल्याणकार है। लेकिन ध्यान में लोगों को सिखाने के बहुलीकरण होने से एक अन्य काल से भी चलते आ रहा है। ध्यान के नाम से अन्य लोग ठगवाते हैं, बहुत सारे लोग ठगवाते हैं। तो चलो, हम लोग ठगवाने के कितने कितने प्रकार होते हैं, तो इसी कारण हम आपको समझाने का, उसकी डिटेल्स के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने सम्मा दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, इस श्रृंखला से जो ध्यान के बारे में जो वीडियो बताने जा रहे हैं, उसका आगे का भाग ये है। जैसे कि समझो अभी बताया है क्या, ध्यान का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, उसका निवारण, उसके बंधन, उसका अर्थ क्या है। ये बताने के बाद हमको ये समझना है, क्या ध्यान में जो लोग ठगने वाले होते या ध्यान करने वाले होते, इनमें से यथार्थ ध्यान की प्रतियोगिता क्या है, और मनुष्य सही का ध्यान करके सही किसी का उद्देश्य अगर दुख मुक्ति का, तो किस कारण से दुख मुक्त हो जाता है, ये बताने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये बताने से पहले दो बात नोट करो। कोई भी मनुष्य आए, बोले आपको आओ बैठो, मैं आपका ध्यान करवा देता हूं, तो ये बात कभी होती नहीं संसार में। क्यों?
ध्यान अपने पुण्य कर्म का भी परिणाम है। अपना ही अपना पुण्य कर्म करना पड़ता है, उसकी श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब उसका ध्यान अपने ही आवर्जन समावर्जन से अपने एकांत में होता है। नोट करो बात। कोई बोलेगा ध्यान हो आओ करवा देता हो, भला अनुवाद कोई बता सकता है ऐसा किताबें के ऐसा ऐसा ध्यान होता है करके, लेकिन ध्यान जब कोई बैठना है या भावना करना है, अपना सोचना है, तो अपना ही एकांत अपने किए हुए पुण्य कर्म का परिणाम है। नोट करो। दूसरा, कोई बोलेगा आओ मैं आपको सोतापन्न सकृतगामी अनागामी अरंतों का निर्वाण का साक्षात्कार करवा देता हूं, आओ बैठो तुम, और एक जगह आके 100 आदमी बैठे और बोले क्या अभी हमको साक्षात्कार करवा देता, ऐसा कभी नहीं होता है। नोट करो ये बात। साक्षात्कार अपने पुण्य किए हुए पुण्य कर्म के परिणाम से ध्यान होता है। जब वो क्षमा समाधि होगी, क्षमा समाधि होने के बाद विदर्शना समाधि करने में जो लोग अपने में अन्य अन्य जन्म से अपदान से गुजरते गुजरते जब उसकी पारमी और फोल हो जाती है, तब वो लास्ट के क्षेत्र में आता है, तब कोई अपने एकांत में किए हुए पुण्य करने का चिंतनमय प्रज्ञा भावनामय प्रज्ञा से अपने एकांत में होता है। ना को कोई पढ़ी पढ़ाई बातों से और ना कोई सभी के लिए कॉमनली ऐसी बात होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये दो बातें कभी कोई करवा नहीं देता है। ध्यान कोई किसी का करवा नहीं देता है और मार्ग का साक्षात्कार कोई किसी का करवा नहीं देता है। चाहे बुद्ध भी हो, बहुत बड़ा धर्मराजा धर्म प्रवक्ता होने के बाद भी वो मार्ग डाटा है, अपने पुण्य कर्म हो तो तुमको साक्षात्कार होगा। अपने पास समादृष्टि है तो तुम सम्यक दृष्टि उसको उत्पन्न करने के लिए प्रवचन करेगा कैसी समादृष्टि उत्पन्न होती है करके, लेकिन तुम बोलेगा आओ मैं आपको साक्षात्कार करवा देता, ऐसा कहीं बुद्ध का वचन नहीं, आओ बैठो मैं आपको साक्षात्कार करवा देता निर्वाण का, ऐसा कभी नहीं होता। साक्षात्कार अपने किए हुए पुण्य पर निर्भर करता है। ये दो बात नोट करो। इसी कारण इस संसार में ठगवाने वाले की प्रतियोगिता में कोई कमियां नहीं रहती। सदियों से सदावान लोगों का, धार्मिक लोगों का ध्यान के नाम से, मुक्ति के नाम से शोषण होता है। ठीक से सुनो। हाँ, तो देखो, तो पहला है हम लोग ध्यान के अलग अलग तौर तरीके बताते हैं संसार में। आप मुझे जो जितना परिचय है उतना, और आप लोग उनमें से आता है तो आपको सोचना चाहिए यथार्थ ज्ञान होता है। मैं आगे चल के ध्यान के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूं। तो ये तो पुण्य कर्म से वितर्क विचार करके भावित होने वाला पुण्य कर्म करता है ना, वो तो अपने वितर्क विचार से भावित होता है, उसका ध्यान होता है। जो पुण्य कर्म है तो श्रद्धा होगी तभी करता है, बिना श्रद्धा वाला पुण्य कर्म करता है नहीं। पुण्य कर्म करने से वितर्क विचार करके भावित होने वाला उसका ध्यान हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मन को न भटकाते हुए अपने में वितर्क विचारों को दबाकर ध्यान करने वाला ये तो कठपुतली जैसा है। अपने वितर्कों विचारों को अगर दबाए तो उसके वाले सामने के प्रयोजन ध्यान के ओपन हो सकता है। ये पृथकजनों को बात हजम होती है, ये तो लाख हो गया। मन को वितर्क विचार करना ही पड़ेगा, चाहे लौकिक ध्यान हो या लोकोत्तरी ध्यान हो। वितर्क विचार प्राथमिक ध्यान है। विवेचे ही कामे ही अकुशले ही वितक्कं विचारं विवेकजन्नं पीति सुखं प्रथमं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। ये प्रथम द्वितीय ध्यान है, वितर्क विचार। चाहे तुम विपसना के लिए करते हो तो तुमको आर्य विनय से विनीत होकर, आर्य दृष्टि से परिचित होकर, आर्य धर्म सुनकर उसमें समर्पण से आपको विचार आ सकता है। अगर नहीं है, कुएं में पानी ने तो बकेट में कैसा भरेगा। कितना भी किसी ने बोल दिया आप मैं बोलता वैसा करो तो करेगा आदमी, लेकिन क्या होगा। तो बात ऐसी हजम होती। तो मन को न भटकाते हुए कोई अपने में वितर्क विचार दबाकर ध्यान करने वाला उसकी ध्यान के प्रतियोगिता में नहीं आ सकता है वो, क्योंकि उसका सामने का ध्यान रुक गया, वहां पे भटकाना नहीं तो रुक गया, वो नहीं कर सकता। फिर तीसरा, दूसरे से गाइड से जैसा जैसा कहते वैसा वैसा ध्यान करने वाला। ये तो कठपुतली है। कठपुतली को जैसा ऐसा धागा बनाए वो नाचते है, लोगों को नाच दिखता है लेकिन नाचते है वैसे। कठपुतली का ध्यान जैसा बताया वैसा, उसको सन्मोहन ध्यान बोला जाता है। कौन सा ध्यान बोला जाता? सन्मोहन ध्यान। जैसा मन को बोलाना है वहां जाओ तो वहां जाएगा, वेदना देखो तो वेदना देखेगा, ऊपर बोलो तो ऊपर करेगा, जैसा बोले वैसा मन करता है, फिर उसको बोलता है सन्मोहन ध्यान। तो इसी कारण इसके कोई कोई परिणाम आता है। हम लोग हमेशा ध्यान बयान की बातें करते हैं या हमारा पक्ष है वैसा होने से अन्य अन्य लोग मिलते रहते हैं।
जब हम लोग बोलता है भंती जी थोड़ा आनापान करे ध्यान करे तो बैठने अपने अपने ध्यान करें। कोई लोग आता है हम बोलता है अपना ऐसा ऐसा ध्यान करो, हम लोग बताते हैं ऐसा ऐसा करो, अपने अपने भीतर का विचार ऐसे करो, मेरा देखा देखी नहीं करो, तुम लोग आदत गिर जाएगा तो तुम लोग ऐसा ही भरोसा करेगा। तो कोई लोग उठकर बोलता है भंती जी चुप रहो, आपसे हमें कोई संवेदना नहीं आती है, कैसेट लगा दो तो संवेदना आ जाती है हमको। ये हो गया कठपुतली का ध्यान। उसका आगे का ध्यान कर सकेगा वो लोग, उसका ध्यान खुल सकेगा, ध्यान जिसके लिए करता है उसका वो प्राप्त कर सकेगा। नकल नहीं होता है। ध्यान अपने ही किए हुए पुण्य कर्म के अपने एकांत से भावित होने से आवर्जन समावर्जन होता है चित्त स्कंदों का। ऐसा नहीं होता है बैठो बैठो करके, एक तो एक भावित होता है। जैसे मेले में जाने से, मंदिर में जाने से, बहुत लोग दिखने से आदमी भावित हो जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन ध्यान तो अपने वितर्क विचारों पर निर्भर करता है और वो अपने एकांत में अपने किए हुए पर। फिर चौथा, वाद्य संगीत पर काया में प्रतिवेदन करके ध्यान करने वाला। कितने आलम्बन होते हैं, न जाने गाने लगा देते, भजन कोई लगा देता है और उस जैसा बच्चों को भी विवेक नहीं होने पर भी उसको वाद्य लगा दिया तो वो हिलता डुलता है, जैसा तरंगे आती है वैसा वैसा हिलता डुलता मस्त लगता है। वैसा है कोई आदमी संगीत लगा दे, संगीत के ऊपर ताल ताल पर नाच लेता है, बोलता है ध्यान होता है। ये तो कठपुतली जैसा सम्मोहन ध्यान ही आता है उसमें। हाँ, ऐसा कोई ध्यान नहीं होता है, उसका वितर्क विचार के बाहर वो तो चंत पंचम ध्यान अष्टम ध्यान नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके पास कोई विचार नहीं। ये सामान्य पृथकजन हेतु का दृष्टि वाला अकर्णीय दृष्टि वाला कोई भी इस प्रतियोगिता में आता है। पैसे वाला लोग रहता है, उसका पुण्य कर्म रुचता नहीं, चलो सुख शांति चाहिए तो उसके दुकानें भी बहुत सारे ठगवाने वाले, वो भी पैसे वाले ठगते हैं। संसार में कोई कमियां नहीं होते। देखो, जिसका उद्देश्य है ध्यान का अच्छा तरह से, जिसका उद्देश्य है मुक्ति का, तो क्लियर करो आप बात। हाँ, फिर पांचवा, कोई हेतु उद्देश्य न रखते हुए केवल पुण्य कर्म पर ही, कर्म और परोपकार पर करने वाला है। उसका कोई उद्देश्य नहीं, मुझे ये विद्या प्राप्त करना है या दुख मुक्त होना है, मुझे विपස්සना, उसका कोई उद्देश्य नहीं। केवल वो क्या करता है, पुण्य कर्म करते रहता है। उसको कौन ध्यान पूछेगा, उसका तो करते समय ही समावर्जन आवर्जन होते रहता है, उसका कब ध्यान होता है उसको भी पता नहीं। इतना शांत स्वभाव वाला होता है वो मनुष्य। हाँ, उसको ध्यान होता है, वो कोई आडंबर में नहीं आता, अपने कर्म पर विश्वास करता है। हाँ, तो देखो ये कर सकता है ध्यान, उसका कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी उसका ध्यान होता है, क्योंकि उसका पहला मतलब है पुण्य कर्म। ठीक, अभी सेटवा, एकाएक आनापान के अतिक्रमण से भंग ध्यान करा के दुख मुक्ति के लिए ध्यान करने वाला। न जाने बर्मा देश में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, न जाने कितने कितने भिक्षु लोग ऐसा जानबूझकर भंग ध्यान का आलम्बन देकर, बड़ा रेल से कोई बाजा लगाकर भंग ध्यान करने के लिए बड़ा आलम्बन देकर उसको अतिक्रमण करवाते हैं आनापान के लिए। तो कोई ना कोई फील हो ही जाता है जीवित इंद्रिय में। तो ऐसा अभी चल रहा संसार में। लोगों को तो सुख चाहिए ना, क्या होता है आगे का, मुक्ति का, दुखों का, विपरिणाम का, दुर्गति का, क्या करने का है। अभी का अभी सुख मिलता है प्रभावशाली, तो उसको कौन नहीं मान बैठेगा। हाँ, बहुत सारा कोई भी लोग बोलता है भंती जी आपका बताना ठीक नहीं है, हमको ना अभी बताया तो अभी हमको फील होता है, आपका बताने से नहीं होगा। अरे मेरा बताने का त्याग का मतलब है, जो कोई मनुष्य त्याग से आता है, पारमी पूर्णी करते उसको समझ में आता है। तुम्हारा भी त्याग का, बिना त्याग से मिलने वाला सुख तुमको जानो। जब सुनार के दुकान में पीतल का दुकान लग जाता है ना, तो भी वो पीतल के दुकान में बहुत भीड़ हो जाता है, लेकिन सोना सोना रहता है। आपको नहीं जानना आता, चलो कोई बात नहीं, चलो करो तुम, हम अपना काम हम अपना कर, यही बात होता है। क्यों ऐसा चलता है संसार में, तो ये ध्यान करने वाला। फिर सातवां होता है आर्य विनय से विनीत। इसका मतलब भिक्खु संघ से लेने देने के व्यवहार को वो यशपट है, विनय में विनीत है। हाँ, 3 रत्न बुद्ध धर्म संघ शासन में समर्पित है। देखो कोई संघ में पूरा जीवन बिता देता है सेवा में। श्रीलंका में देखो, थाईलैंड में देखो, बर्मा में देखो, कितने लेडीज, 15% लेडीज शादी नहीं करता है, केवल भिक्खु संघ की सेवा करता रहता है। उसको क्या बताने पूछने का, तुम्हारा ध्यान कौन सा है, तुम्हारा विपස්සना कौन सा है, क्या मतलब होता है पूछने का। लोग स्पर्धात्मक पूछते रहते, तुमने कितने शिविर किए, जिसने नहीं किया उसको बोलता है तुम आदिवासी है।
और जिसने कम किया बोलता है तुम्हारे से हम बहुत ऊंचा है। शिविर करने से लोग या क्या क्या करने से क्या क्या छोटे बड़े हो जाते हैं, वो नए नए जो सिस्टम निकल जाता है, बहुलीकरण हो जाता है, लोग करते हैं। लोग दुनिया में दुनिया है, दुनिया में करते हैं। तीन रत्नों बुद्ध धर्म शासन में समर्पित होकर, सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित होकर, जब तीन रत्न पर श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित विराग भाव से। ऐसा नहीं कि अभी हम निष्क्रमता करेंगे और बैठा बैठा खाना खाएंगे और बोलेंगे निष्क्रमता करें, ऐसा नहीं। विराग भावानी से निष्क्रमता होता है उसका। और सतका संपजान, सपया संपजान, असमूहा संपजान से हर घटना को कारण हेतु यथार्थ जानकर, वेदना में परिणाम जानकर विपස්සना ध्यान करने वाला, ये 7वें नंबर का श्रेष्ठ लगता है। ये कर सकता है उसका ध्यान, ये ध्यान कर सकता है, ये कोई कारण हेतु न रखते हुए भी ध्यान कर सकता है। और यथार्थ चाहे लौकिक हो चाहे लोकत्री हो, वितर्क विचार से उसका ध्यान हो सकता है, ध्यान की प्रगति कर सकता है। वितर्क विचार, सुख, प्रीति, एकाग्रता, आकाशायतन, विज्ञानायतन, आकिंचनायतन, नैव संज्ञाना संज्ञायतन, ये दुनिया का ये सिस्टम है। ये ध्यान में प्रतियोगिता में आता है। तो ये कैसे कैसे होता है तो आगे चल के हम बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान क्या है, ध्यान का आस्वाद क्या है, ध्यान का परिणाम क्या है, ध्यान के बंधन क्या है और ध्यान का अर्थ क्या है, ये आगे चल के बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो जो ध्यान के लिए, सही का ध्यान के लिए जो जो बातें लगती है, ये बताने का प्रयास किया। आगे चल के हम लोग दूसरे एपिसोड में, हो सकता है ये वीडियो बहुत हो जाएगा, आधा घंटे से ज्यादा, तो दूसरे वीडियो में पार्ट नंबर 9 है, तो 9 में 2 भाग करेंगे। तो देखो आगे का वीडियो 9 के भाग का दूसरा वीडियो हम प्रकाशित करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल बताने से हम लोगों को वीडियो ज्यादा बड़ा होना संभव है। तो चलिए आगे हम लोग डिटेल बताने, ध्यान के बारे में डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं।